सभी मित्रों, सभी दोस्त, सभी भक्ति, हे भक्त एक बार बोलिए हर हर महादेव। एक बार और बोलिए माता सती, माता पार्वती मैया की जय। सभी भक्तों से यह अनुरोध है कि सावन में तो जल शंकर भगवान पर चढ़ाते हैं, लेकिन इनका नियम को पालन करना और किस नियम से पूजा करने से फल प्राप्त होते हैं और किस नियम को उल्लंघन करने से उल्टा पाप चढ़ जाते हैं, इससे सब माताओं बहनों को सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि शंकर भगवान के किस रूप से पूजा हम करें। शिवलिंग को और माता पार्वती मैया को सावन में, जो सावन मास जो शंकर भगवान को बहुत प्रिय हैं, जो माता पार्वती मैया खुद प्रसन्न होते हैं, इस पर सब भक्तों को सुनना चाहिए कथाओं को कि सावन में जल चढ़ाकर फल मांगते हैं। पहले सुनो इस वीडियो के तब समझिएगा। फल हम लोग सब मांगते हैं, मनाते सब उनसे मांगते हैं कि हमको प्रभु जब मंदिर में जाते हैं माताएं बहनों दोस्त, तो शंकर भगवान से क्या मांगते हैं? धन मांगते हैं, पुत्र मांगते हैं, बहुत सारी गाड़ियां संपत्तियां हो जाए, सुख में शांति, यह मांगते हैं ना। मांगना भी चाहिए। ये तो मन में होगा कि तज मांगेंगे किन से? जब भगवान को जब एक लोटा जल हम चढ़ा के जा रहे हैं, चढ़ाने जा रहे हैं, शंकर भगवान के मंदिर में जा रहे हैं, तो हम मांगेंगे किन से? धन दौलत, बेटा पुत्र, सुख शांति किन से मांगेंगे? ऐसा तो मन में लालसा आ रहा होगा माताएं बहनों, प्रश्न उठ रहा होगा। लेकिन इसका भी प्रश्न का जवाब दे दूंगा। इसका प्रश्न है मेरे पास, अभी हम बता रहा हूं, सुनिए। आप ये सोचिए कि भगवान को एक लोटा जल से आप प्रसन्न कर सकते हैं, भगवान से बहुत चीज मांग सकते हैं, अब भगवान देते भी हैं, अवघड़दानी हैं। आप एक चीज सोच लीजिए भक्त, बिना मांगे भगवान आपको दे दें, ऐसा सोचे हैं? आप पहले भक्ति का प्रेरणा सोचिए, पहले भक्ति के लालसा आप मन में सोचिए, पहले भगवान को प्राप्त करने के लिए सोचिए, तब भगवान से कुछ मांगिए। भगवान आपको तो स्वयं दे देंगे। आप कृष्ण भगवान को प्रसन्न करिए, राम भगवान श्री राम जी को प्रसन्न करिए, सीता मैया को प्रसन्न करिए, राधा जी को प्रसन्न करिए, शंकर भगवान खुद प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन इसका जो मांगे जल चढ़ाए, इसका प्रश्न देते हैं, उत्तर देते हैं जो प्रश्न किए। आप एक चीज सोच लीजिए माताओं बहनों, एक उदाहरण हम बता रहे हैं कि छोटे बच्चे से आप सीख जाइए कि जो छोटा बच्चा जो पैदा होता है 2 महीना का, 4 महीना का, 6 महीना का, वो बच्चा माँ से क्या मांगता है? कुछ नहीं, क्योंकि बोलता नहीं है बच्चा। फिर भी माँ ने उनको, भगवान ने क्यों? माँ ने समय पर दूध पिलाना, समय पर तेल मालिश करना, समय पर उसको बुखार सर्दी खांसी हो रहा है, क्या हो रहा है, माँ ने क्यों देख लेते हैं, क्यों परख लेते हैं कि मेरा बच्चा को तबीयत खराब है। जो छोटे बच्चे 6 महीना का बच्चा, 2 महीना का बच्चा, 4 महीना का बच्चा, माँ क्यों समझ जाते हैं? जब माँ इतना समझ सकते हैं, अनपढ़ होकर हम लोग पृथ्वी लोक पर, जो भगवान पूरा ब्रह्मांड को चला रहे हैं, जो त्रिनेत्र हैं, जो तीसरा नेत्र खुल जाएगा तो पूरा पृथ्वी भस्म हो जाएगा। वो भगवान कितना ज्ञानी है कि हे भक्त, आपको बिना मांगे हुए भगवान आपको दे देंगे। आपको घिघियाने की जरूरत नहीं है भगवान के कि भगवान हमको धन दे दीजिए, दौलत दे दीजिए, ये दे दीजिए। पहले भगवान को प्राप्त कर लीजिए, भगवान को भक्ति श्रद्धा बढ़ जाइए आपके पेछा। जब श्रद्धा भक्ति भगवान के प्रिय हो जाइएगा, श्रद्धा भक्ति बढ़ जाएगा, भगवान आपको तो स्वयं दे देंगे।
जिस प्रकार से प्रश्न से मैंने समझाया आप लोग को, भगवान ने जिस प्रकार से शंभु भोलेनाथ सावन में जो बताए वह ने 16 सोमवारी करते हैं, व्रत रखते हैं। भगवान से मत कुछ मांगिए, भगवान को पहले चाहिए। पहले आप हृदय में बैठा लीजिए कि भगवान को पहले हम प्राप्त कर लें। जैसे बालक ने 2 महीना 4 महीना 6 महीना का बालक, जो अनपढ़ माँ, हम लोग की माँ, सभी पृथ्वी की माँ अपने पुत्र को समझ जाते हैं कि बच्चा हमारा कखनी भूखा हुआ है, बच्चा कखनी सर्दी खांसी हो गया, जुकाम हो गया, चलो डॉक्टर से दिखा लेते हैं। उसी प्रकार से भगवान हम लोग से तो भी तत्वज्ञानी है। एक चींटी जो है, भगवान नजर एक चींटी पर रखते हैं कि वो आज खाया कि नहीं खाया, भोजन मिला कि नहीं मिला। ऐसा महत्व सोच लीजिए भक्त। हे मित्रों, माए माता दाखिल, ये तो आप समझ रहे होंगे। तो पिता से मांगने से पहले पिता को पसंद करिए, पिता स्वयं आपको दे देंगे। परम धाम परमेश्वर हैं, वो तो औघड़दानी हैं, आपको बिना मांगे हुए सब चीज देंगे। आपको जो मन में लालसा है वो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन पहले आप भगवान की महिमा को समझिए और जल चढ़ाकर भगवान से कुछ ना मांगिए। बस खाली भगवान से कहिए कि मैं कुछ नहीं जानता हूं प्रभु, हे अवघड़दानी, हम आपको जल अर्पण कर दिया, आपका जो सोचना हो वो मेरे लिए सोचिएगा। ऐसा कह के आप माताओं बहनों जो 16 सोमवारी करते हैं, सोमवार का पर्व करते हैं, सोमवार का सहते हैं, शंकर भगवान का आराधना करते हैं, इस सभी इस कहानी में अर्पण किया गया है, कथाओं में अर्पण किया गया है। इस कथाओं से समझ में आ जाएगा माताओं, दोस्त मित्रों, सभी भक्त जो शिव भक्त हैं, शिव गण हैं, जो सब समझ रहे होंगे कि भक्ति का रहस्य क्या है और बाबा पर जल चढ़ाने से क्या लाभ मिलता है और क्या हानि होता है। ये तो आप लोग खुद समझ गए वही कथा को माध्यम से भक्त। इसलिए शंकर भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान स्वयं आपको सब चीज दे देंगे। जब भगवान स्वयं आपको दे देंगे बिना मांगे हुए, तो मांगने की क्या जरूरत है। हे अवघड़दानी, हे शिव शक्ति, आपका महिमा कोई नहीं जानता कि कखनी आप किस पर विराजमान हो जाइएगा, कखनी किसका भक्ति का लालसा जगा दीजिएगा। यो कोई नहीं जानता किसको धन दे दीजिएगा, कखनी किसको पुत्र दे दीजिएगा। जो संतान से विचलित हो रहा है, जो बाबा धाम भोलेनाथ का सावन में अच्छे से जल चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, धतूरे चढ़ाइए, कलमे चढ़ाइए, भांगे चढ़ाइए और बाबा भोले का नाम लीजिए। ऐसे तो बाबा भोले कुछ नहीं मांगते हैं, बस भगवान का नाम में ही आपका जाप है और भगवान का ही नाम में आपका खुशी है। मित्रों, कथा तो बहुत लंबी है, लेकिन और नेक्स्ट हम वीडियो में भक्त बताने वाले हैं। तो हर हर महादेव, हर हर शंभु बोलते जाइए और हरे कृष्णा नाम लीजिए और बाबा भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे।